अल्लाह ने मछली को क्यों पैदा फरमाया, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जन्नत में रहने वालों को मछली की कलेजी क्यों खिलाई जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वास्ते दो मर्दार हलाल कर दिए, यानी मछली और टीटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, मछली पानी में पैदा होने वाला मशहूर जानवर है और इसकी बहुत सारी इकसाम हैं और हर किस्म का अलहदा नाम है। जिस तरह के हदीस शरीफ में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के 1000 गिरोह बनाए हैं, जिनमें से 600 पानी में और 400 खुश्की में बसाए हैं। मछली की एक किस्म इतनी बड़ी है कि इंसान की निगाह इसकी इब्तदा और इंतहा को नहीं देख सकती, और एक इस कदर छोटी भी है कि निगाह इनके इदराक से कासिर है। और मछलियाँ पानी में इस तरह सांस लेती हैं जिस तरह के इंसान और खुश्की के दूसरे जानवर हवा में सांस लेते हैं। और मछली ज़िंदा रहने के लिए हवा से बेपरवाह है, यानी कि इसको हवा की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंसान और हैवानात के लिए हवा ज़रूरी है, और मछली अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह पानी के अंदर करती है, पानी के ऊपर नहीं करती। खुश्की की हवा जिस पर के परिंदों की ज़िंदगी का इन्हसार है, अगर 1 घंटा भी मछली पर मुसल्लत कर दी जाए तो ये जान से चली जाती है। माहिरीन हैवानात का कहना है कि मछली का मैदा इसके मुंह के करीब होने की वजह से सर्द मिजाज होता है, यानी वजह है कि वो बहुत खाती है। मछली की गर्दन नहीं होती और इसके शिकम में हवा बिल्कुल दाखिल नहीं होती, और ना वो बोलती है। बाज़ लोग कहते हैं कि मछली के फेफड़े नहीं होते। ये भी मशहूर है कि घोड़ों की तिल्ली और ऊँट के पित्ता और शुतुरमुर्ग के गुर्दे नहीं होते। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए छोटी मछली किनारे के करीब कम पानी में आ जाती है, क्योंकि बड़ी मछली कम पानी में नहीं ठहर सकती और मछली तेज़ रफ्तार वाक़या हुई है। जिस तरह के सांप तेज़ दौड़ता है, इसी तरह मछलियाँ भी तेज़ तैरती हैं। और बाज़ मछलियाँ नर मादा की जुफ्ती से पैदा होती हैं और बाज़ कीचड़ से पैदा होती हैं। मछलियों के अंडों में ना सफ़ेदी होती है और ना जर्दी होती है, बल्कि एक रंग होता है। और मछलियों में एक किस्म वो भी है जो सांप की शक्ल की होती है। एक मछली और होती है जिसको अरबी में रद्दा गरजने वाली मछली कहती हैं। ये एक छोटी मछली होती है, मगर इसकी खासियत ये है कि जब ये जाल में फंस जाती है तो जाल अगर शिकारी के हाथ में होता है तो इसका हाथ कांपने लगता है। शिकारी चूँकि इससे वाकिफ़ होता है, तो जब कभी वो मछली जाल में आ जाती है तो इसकी रस्सी को किसी दरख्त के साथ बांध देते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती। रस्सी को नहीं खोलते, इसलिए कि इसके मरने के बाद इसकी ये खासियत ज़ायल हो जाती है। नाज़रीन करामी, साइंसदान मछलियों की अब तक 21,000 से ज़ायद इकसाम दरियाफ्त कर चुके हैं। एक तहकीक के मुताबिक मछली महज ग़ज़ा नहीं बल्कि कई अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। ख़ास तौर पर रोगनी मछलियाँ दवाई असरात रखती हैं। इनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म की मदाफ़ती निज़ाम से गहरा ताल्लुक़ होता है, बचाव बहुत आसान हो जाता है। मछली में जो रोगनी तेज़ाब पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये तेज़ाब जिस्म में ऐसे हार्मोनी अज्जा की तैयारी रोक देते हैं जो हर किस्म के अमराज इनमें इजाफ़े और शिद्दत का सबब होते हैं। मछली की रोगनियात की अहमियत और अफादियत का एहसास तकरीबन 70 बरस कबल हुआ था। इस वक्त ये बात ज़ेर गौर आई थी कि दुनिया के इंसानों के लिए चर्बी मोज़र सेहत साबित होती है, तो आखिर बाज़ कौमें बेहिसाब चर्बी खाकर इमराज से क्यों महफूज रहते हैं। वो कल्ब की किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं होते, हालांकि वो बाकसरत मछली की चर्बी और इसका गोश्त खाते हैं। इसके बावजूद इनके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल होती है। इसकी असल वजह यह है कि सकीम और रोज़ाना जो समुद्री ग़ज़ाएँ खाते हैं वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 रोगनी तेज़ाबों पर मुश्तमिल होती है। साहिली इलाकों में रहने वाले अफराद अमराज़ क़ल्ब का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि
وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ ارچن نامی مچھلی انسانی چہرے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیتھرولائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 واٹ کی بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، خواہ وہ مری ہوئی کیوں نہ ہوں۔ موت کا ظاہری سبب موجود ہو، جیسے جال میں پھنس کر مرنا، یا ظاہری سبب موجود نہ ہو، ہر صورت میں حلال ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے واسطے 2 مردار حلال کر دیے، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حرام کر دیے، یعنی جگر اور تلی۔ ناظرین محترم، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کھانے کو کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے کلیجی کا ٹکڑا۔ ناظرین محترم، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقدیر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی۔ مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب ہیں جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری زمین رکھی ہے۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے لوتھیا، اسے مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں؟ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ لوتھیا نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا۔ اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑا اسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں؟ اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا ظلم؟ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کہ یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔
वो बदसूरत बनकर ज़मीन पर जैसे गिरा, इंसान से हसद और नफ़रत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस ज़मीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, इस वक्त मछलियाँ ज़मीन पर भी चला करती थी और पानी में भी रहा करती थी, इसके मुंह में भी ज़ुबान हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और ये कहा कि इंसान जब ज़मीन पर आएगा तो वो तुम्हें ज़िंदा अपने खंजर से काटेगा। अपना पेट भरने के लिए मछली ने जब ये सुना तो वो समुद्र में हर एक आबी मखलूक को इंसान के ख़िलाफ़ करने लगी। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के मुंह से ज़ुबान को गायब करके इसकी जगह वबाल पैदा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि कोई भी इंसान तुम्हें ज़िंदा नहीं काटेगा। तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है और जब तुम पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प कर मरने लगोगी। नाज़रीन मोहतरम, तभी से जब हलाल मछली पानी से जुदा होती है तो वो तड़पने लगती है और इसके जिस्म का सारा खून इसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबा करने के लिए वाजिब है ताकि जानवर की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मछली पर यह कानून नाफिज कर दिया कि वो जब पानी से जुदा होकर तड़पती है तो मछली का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाता है और जो मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। इमाम खशीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक दिन तमाम हैवानात की दावत करता हूँ। बस अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाज़त दे दी। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक तवील अरसा तक दावत का सामान जमा किया। बस अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर से सिर्फ़ एक मछली दावत खाने के लिए भेजी। बस इस मछली ने वो तमाम सामान जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जमा किया था सिर्फ़ एक ही दफ़ा में खा लिया और जब इसका पेट ना भरा तो इस मछली ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से और खाना तलब किया। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछली से पूछा, क्या हर रोज़ इतना ही खाना खाती है? बस मछली ने कहा कि मेरी रोज़ाना की खुराक इससे 3 गुना ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसके अलावा और कुछ खाने को नहीं देंगे। बस आपको दावत नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं आपकी ज़ियाफ़त यानी कि दावत करने की वजह से बाकी दिन भूखी रहूँगी। इस हकायत में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के कमालात और इसकी बादशाहत की असमत और इसके ख़ज़ानों की वुसअत की जानब इशारा मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर बादशाह और पैगंबर अपनी वसी बादशाहत और अजीम सल्तनत के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में से सिर्फ़ एक मछली का पेट नहीं भर सके। बस पाक है वो ज़ात जो अपनी बेशुमार मखलूक़ात की रिज़्क़ की हिफाजत फरमाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तमाम नेमतों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।